हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का हिंदी का 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा इसको स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस पाठ को विनय शर्मा ने यहाँ पर लिखा है। विनय शर्मा का जन्म 1973 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियां। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन इत्यादि। गद्य संबंधी। अब इस पाठ में जो लेखक है उन्होंने यहाँ पर गोवा के सुंदर समुद्र किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार, ये सभी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर लेसन अब शुरू होता है। लेखक विनय शर्मा कहते हैं, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित होता है। तरंगायित यानी झूम उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा यानी जलवायु और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। यानी गोवा ऐसा राज्य है कि जहाँ पर जो पर्यटक है, टूरिस्ट है, वो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। लेखक आगे कहते हैं कि मैं मेरे परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा हूं और इसी के साथ मेरे जो साधु साहब है वो भी उनके परिवार के साथ गोवा पर आ गए थे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास यानी उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात यानी मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। यानी लेखक का कहना ऐसा है कि जब इंसान काम से तंग आ जाता है, बहुत सारी समस्या उसके जीवन में जूझती है, तो उन सभी से मुक्ति पाने का एक ही पर्याय होता है और वो क्या है? पर्यटन। आगे लेखक कहते हैं कि बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर के कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति यानी आवश्यक जानकारी लिखकर हम आराम करने के इरादे से अपने सूट में चले गए, यानी रहने के ठिकान में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बताता हूँ। आगे लेखक कहते हैं कि गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी इस समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस यानी गर्मी तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा यानी हरियाली से भरपूर है, यानी हरा भरा है।
फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। आगे लेखक कहते हैं, यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। यानी लेखक का कहना है कि शाम को इतना अच्छा फील होता है, यानी महसूस होता है कि लोग सभी शाम के वक्त बीच की तरफ जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं, आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। यानी लेखक का कहना है कि आप भी एक ना एक दिन यहाँ पर आए और इसको विजिट करें। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों की पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। यानी वहां पर सड़क नहीं थी और वहां पर जो भी एरिया था वहां पर बहुत सारी रेत फैली हुई थी और रेत के ऊपर चलना और दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। आगे लेखक कहते हैं, खूबसूरत समुन्दर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद यानी आशा की भावना हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटने की नियति यानी भाग्य है। यही जीवन का सत्य भी है। आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते यानी आसपास उड़ते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झटपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। यानी जो भी पक्षी वगैरह वहां पर बैठते हैं तो उसके ऊपर कुत्ते झपटते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों यानी टूरिस्ट जो आते हैं उनका अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा। जब सूर्य ढलने लगता है उस वक्त जो समुद्र का पानी है उसमें अच्छी तरह से वहां पर किरणें बिखेरती है। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अगर दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वाद भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यानी ज्यादातर गोवा में मांसाहारी का भोजन ही मिलता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना यानी बहुत ज्यादा खर्चा होना। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम
अपने रिसोर्ट यानी रहने की जगह के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है जहां पर ज्यादातर लोग जाते हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम यानी मन को मोहने वाला दृश्य देखा जाता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिनसे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। आगे लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है, यानी ज्यादातर मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आते हैं। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानिक बाजारों में ही बेची जाती है, यानी उसी जगह पर बेची जाती है, न कि बाहर दूसरे राज्यों में और देशों में। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई फिल्में की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यावसायिक की प्रकृति का है। इनके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। आगे लेखक कहते हैं कि घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का भी केंद्र है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, यानी आप भी इस जगह पर आकर जो वाटर स्पोर्ट है उसको वहां पर खेल सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों के हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। आगे लेखक कहते कि हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही, यानी आदत रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिरकर थककर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की गढ़ स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है गोवा में। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की
एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। जैसे कि महाराष्ट्र को देखेंगे तो दसरे के वक्त यहाँ पर जो पत्ते हैं उसको दिया जाता है सोना बोलकर। वही परंपरा गोवा में भी दिखती है। आगे आखिर में लेखक कहते हैं कि इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। यानी ज्यादा से ज्यादा बाहर के जो लोग हैं, देशों के लोग, वो वहां पर आते हैं और उनकी जो संस्कृति है वो सबसे अलग है। फिर भी यहाँ के लोग जो है अपनी जो संस्कृति है उसको वहां पर पकड़े रखे हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानिक लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो लेखक है विनय शर्मा, उन्होंने अपनी जिंदगी की जो गोवा की जो यादें हैं और उन्होंने किस तरीके से गोवा में अनुभव किया उसको इस पाठ में शेयर किया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।